ग्लूकोज क्या है? इट इज फाउंड इन फ्री स्टेट इन नेचर। नेचर में मतलब फ्रीली पाया जाता है ये। या फिर दूसरी स्टेट ये कि ये हमें कंबाइंड फॉर्म में भी पाया जाता है। इट इज ऑल्सो फाउंड इन कंबाइंड स्टेट इन नेचर। ठीक है, अब ये मिलता किस किस चीज में है? देखो ये मीठा होता है, ये तो हमें पता है, दिस इज स्वीट इन टेस्ट। तो ये जो स्वीट फ्रूट होते हैं, मीठे फल होते हैं ना, जो स्वीट फ्रूट्स होते हैं उसमें, या हनी में प्रेजेंट होता है, या फिर जो राइप ग्रेप्स होते हैं उनमें भी ये प्रेजेंट होता है ना। और चलो एग्जांपल देख लेते हैं कि ये किस किस में प्रेजेंट है। इट इज फाउंड इन sweet fruits and honey and in ripe grapes। ठीक है, इसमें काफी सारा ग्लूकोज प्रेजेंट होता है। और ये अगर हम इसकी प्रिपरेशन की बात करें तो हमारे पास यहाँ पे दो मेथड है इसकी प्रिपरेशन के लिए। ये देखो यहाँ पे हमें दो मेथड दिए हुए हैं कि एक तो हमें सुक्रोज से है और एक हमारे पास यहाँ पे ये ग्लूको इससे है, स्टार्च से है। एक तो है फ्रॉम सुक्रोज और फ्रॉम स्टार्च। इसमें बहुत इजी है, हमें सिंपल इन रिएक्शंस को समझना है और इन रिएक्शंस को ही याद करना है। तो प्रिपरेशन ऑफ ग्लूकोज, ठीक है, ये है हेडिंग आपकी 14.1.3। तो इसकी प्रिपरेशन को अगर हम देखेंगे ग्लूकोज की, तो ये हमारे पास दो तरीके से होती है। एक तो पहली तो होती है फ्रॉम सुक्रोज, ठीक है, और दूसरी होती है फ्रॉम स्टार्च। ठीक है, अब हम पहली के रिएक्शन देखेंगे, फर्स्ट के बारे में देखेंगे। तो जब हम फर्स्ट वाले की रिएक्शन को देखेंगे तो फर्स्ट वाले की रिएक्शन है प्रिपरेशन ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम सुक्रोज। सुक्रोज मतलब केन शुगर। केन शुगर मतलब क्या? गन्ना। गन्ना देखा है कभी? गन्ने का जूस भी पिया होगा आपने, तो उससे ये हमें मिलता है। ठीक है, तो इसकी रिएक्शन हमारे पास क्या है? C12H22O11 प्लस H2OH आयन की प्रेजेंस में। H आयन हमें एसिड से मिलेगा, वो डाइल्यूट एसिड हो सकता है या H2SO4 हो सकता है। ये जो H आयन हमें मिल रहा है, ये H आयन हमें या तो डाइल्यूट HCl से मिलेगा या फिर हमें H2SO4 से मिलेगा। ठीक है, तो हमें मिलेगा C6H12O6 प्लस C6H12O6। ये क्या है? ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास सुक्रोज है। सुक्रोज है ये हमारे पास। और ये हमारे पास क्या है? दोनों ये हमारे पास ग्लूकोज है, ग्लूकोज, और ये हमारे पास फ्रक्टोज है, फ्रक्टोज। ठीक है, अब इस वाली रिएक्शन को की एक्सप्लेनेशन देखो। इस वाली रिएक्शन को हम कैसे करके एक्सप्लेन करेंगे कि जैसे सुक्रोज है, तो सुक्रोज को अगर डाइल्यूट HCl या H2SO4 के साथ एल्कोहलिक सॉल्यूशन में अगर बॉइल करेंगे, तो इन एल्कोहलिक सॉल्यूशन, इन एल्कोहलिक सॉल्यूशन में अगर हम इसको बॉइल करेंगे, बॉइल इन, ये आपके रिमेम्बरेंस के लिए, याद रखने के लिए मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, अदरवाइज ऐसे कोई लिखने की जरूरत नहीं है, इतना ही लिखना काफी था। ठीक है, तो इसको बॉइल करेंगे तो क्या होगा? हमें इक्वल अमाउंट में ग्लूकोज और फ्रक्टोज मिलेंगे। ठीक है, सो वी विल obtain glucose and fructose if we boil
सुक्रोज in the presence of dilute HCl and H2SO4 in alcoholic solution. ठीक है, then we are getting glucose and fructose. तो अभी ये था हमारा प्रिपरेशन ग्लूकोज का सुक्रोज से, तो हमारा एक मेथड कंप्लीट हो गया। अब हम उसके बाद सेकंड वाला मेथड देखेंगे, किससे? स्टार्च से। प्रिपरेशन of glucose from starch। ठीक है, तो अभी हमने देखा था केन शुगर। केन शुगर मतलब गन्ना, गन्ना जो हम कई बार हमने जूस भी पिया, खेतों में भी जो हमने देखे कई बार लगे हुए यहाँ पे, तो उससे हम देख रहे थे। अभी हम देख रहे हैं यहाँ पे स्टार्च से। स्टार्च हमें कहाँ से मिलता है? जनरली स्टार्च हमें उससे मिल जाता है, चावल के पानी में भी हमें स्टार्च कई बार देखने के लिए मिलता है। ठीक है, तो राइस में स्टार्च भरपूर मात्रा में होता है और ये पोटैटो में भी होता है। तो हम स्टार्च का फॉर्मूला हमारे पास है C6H10O5 का होल N, ये हमारे पास स्टार्च है। और या सेल्यूलोज, सेल्यूलोज भी इसको कह सकते हैं। ठीक है, सेल्यूलोज हमें कहाँ से मिलता है? ग्रीन कलर की लीव्स से मिलता है। आप लोगों ने पढ़ा होगा डाइजेस्टिव सिस्टम में कि अपेंडिक्स जो हो जाती है, तो वो उसमें बताया गया था कि जो वेस्टिजियल ऑर्गन है, आप लोगों ने क्लास 10th में वेस्टिजियल ऑर्गन के बारे में पढ़ा होगा, तो वहां पे देखा होगा कि जो लार्ज इंटेस्टाइन होती है उसमें अपेंडिक्स हो जाता है। तो वो अपेंडिक्स में क्या है, वो पहले उसका काम होता था सेल्यूलोज के डाइजेशन में, जब ह्यूमन ग्रीन लीव्स खाया करता था, ऐसा मतलब कहा जाता है। ठीक है, तो जो सेल्यूलोज है वो क्या है, वो लीव्स से मिलता है, ग्रीन कलर की लीव्स से। तो इसके ऊपर चलो भाई वाटर की यहाँ पे रिएक्शंस करवा देंगे, HIN हमें मिल जाएगा, डाइल्यूट H2SO4 से यहाँ पे HIN मिलेगा, HIN फ्रॉम डाइल्यूट H2SO4 से मिलेगा। अब टेम्परेचर यहाँ पे 393 केल्विन और एटमॉस्फेयर 2 to 3 एटमॉस्फेयर यहाँ पे लेंगे। तो जब हम यहाँ पे ये रिएक्शन करवाएंगे इस वाले मेथड में, स्टार्च को डाइल्यूट H2SO4 के साथ, मैंने यहाँ पे ओनली HN लिख दिया, बट ये HN का मतलब डाइल्यूट H2SO4 से हमें मिल रहा है। तो जब हम स्टार्च को डाइल्यूट H2SO4 के साथ 393 केल्विन पर बॉइल करते हैं, तो हमें क्या मिलता है? हमें ग्लूकोज मिलता है। ग्लूकोज का फॉर्मूला है C6H12O6, तो हमें ग्लूकोज मिलता है। ठीक है, ओके। तो अभी हमने क्या देखा? हमने यहाँ पे दो रिएक्शन देखी। पहली रिएक्शन, यहाँ पे हमें ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों चीजें मिल रही हैं, यहाँ पे हमें सिर्फ ग्लूकोज मिल रहा है। ग्लूकोज और फ्रक्टोज हमें सुक्रोज से मिल रहा है, और सुक्रोज से कब मिल रहा है? जब हम ये अल्कोहलिक सॉल्यूशन में बॉईल कर रहे थे, इसमें या तो डाइल्यूट HCl या H2SO4 की प्रेजेंस में कर रहे थे, सुक्रोज को कर रहे थे, तब सुक्रोज को बॉईल कर रहे थे, तब हमें ग्लूकोज और फ्रक्टोज ऑब्टेन हो रहा था। बट अगर हमें सिर्फ ग्लूकोज चाहिए, तो स्टार्च को यानी कि इसको सेल्यूलोज को अगर बॉईल कर देंगे या रिएक्शन इसकी परफॉर्म करा देंगे डाइल्यूट H2SO4 के साथ, टेम्परेचर हमें थोड़ा सा याद रखना है 393 केल्विन, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर 2 to 3 एटमॉस्फेयर भी हमें याद रखना है। इसको हम स्टार्च के ऊपर अगर यहाँ पे रिएक्शन परफॉर्म कराएंगे तो हमें ग्लूकोज मिलेगा। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं अपने दूसरे वाले टॉपिक की तरफ। हमारा जो दूसरा वाला टॉपिक है ये है स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। यानी अभी तो हमने क्या पढ़ा? अभी हमने पढ़ा प्रिपरेशन ऑफ ग्लूकोज, यानी कि ग्लूकोज मिलता कैसे है, कहाँ से आता है, किस तरीके से फाइंड आउट होता है। बट अभी जो हमारे पास जो दूसरा वाला जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, वो इसकी स्ट्रक्चर के बारे में है कि हम इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है, देखने में कैसा होता है। तो ये देखो, आपको इसकी स्ट्रक्चर नजर आ रही होगी, CHOH का होल 4 और CH2OH, ये इसकी स्ट्रक्चर शुरू में दिखाई गई, थोड़ा सा आगे चल के मॉडिफाई अभी थोड़ा हो जाएगी 2-4 हेडिंग्स के बाद, बट अभी फिलहाल इसकी स्ट्रक्चर ये देखी गई। ठीक है, अभी इसके बारे में हम देखते हैं।
स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। ठीक है, सो ग्लूकोज क्या है कि ये जो ग्लूकोज है, सबसे पहले मैंने जो तुम्हें स्ट्रक्चर दिखाई थी, यहाँ पे इसके स्ट्रक्चर में देखो ऊपर एल्डिहाइड ऐड है, यहाँ पे CH ग्रुप ऐड है, तो हम इसको बोलेंगे कि इट इज एन एल्डोहेक्सोस। हेक्सोस मतलब यहाँ पे 6 कार्बन एटम की भी चेन बनी हुई है। ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे इट इज एन एल्डोहेक्सोस। ग्लूकोज इज एन एल्डोहेक्सोस एंड इज आल्सो नोन एज डेक्सट्रोज। ये जो डेक्स्ट्रो रोटेटरी और लीवो रोटेटरी स्ट्रक्चर जो मैंने आपको उसमें भी समझाई थी, जब ये एसिमेट्रिक कार्बन एटम की बात हो रही थी, तब भी मैंने आपको बताया था डेक्स्ट्रो रोटेटरी और लीवो रोटेटरी के बारे में। ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में आ जाता है, वह थोड़ा नाम याद आ रहा होगा, वहां पे थोड़ा बताया था इसके बारे में। तो 6 कार्बन एटम की होने की वजह से इसको हेक्स वाला वर्ड इसके लिए यूज किया गया, और एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट होता है, तो ये नाम आप याद रखेंगे, एल्डोहेक्सोस। ग्लूकोज एक एल्डोहेक्सोस है जिसको डेक्सट्रोज भी बोलते हैं। तो ग्लूकोज क्या है? ग्लूकोज इज एन एल्डोहेक्सोस एंड नोन एज डेक्सट्रोज। ठीक है, और इसके अलावा क्या है कि ये बहुत सारे जो कार्बोहाइड्रेट हैं उसकी मोनोमर भी है। अभी बताया था ना, जो हमने 3 तरीके की वहां पे देखी थी, यहाँ पे मोनोसैकेराइड और ओलिगोसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड देखी थी। तो मोनोमर क्या है कि मतलब एक सिंगल जो यूनिट होती है उसको मोनोमर बोलते हैं। तो ग्लूकोज इज अ monomer of many carbohydrates। ठीक है, अब जैसे इसके एग्जांपल क्या होंगे, कौन कौन से कार्बोहाइड्रेट है? तो ये जो कार्बोहाइड्रेट है, ये कार्बोहाइड्रेट हमारे पास है स्टार्च और सेल्यूलोज। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या है, अर्थ पर मिलने वाला सबसे अबंडेंट कंपाउंड है, जो सबसे ज्यादा ऑर्गेनिक अबंडेंट कंपाउंड है जो कि अर्थ में प्रेजेंट होता है। ये थोड़ा सा बस याद रख लो, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। अच्छा, अब इसकी स्ट्रक्चर की तरफ देखते हैं। इसकी स्ट्रक्चर क्या थी? तो इट्स स्ट्रक्चर इसकी स्ट्रक्चर ये है, CHOH का होल 4 और CH2OH। ठीक है, ये इसकी स्ट्रक्चर है ग्लूकोज की। चलो बाकी डिटेल में देखेंगे इसके बारे में। सो अभी क्या है कि अभी हमने इसकी स्ट्रक्चर देखी किस तरीके की लिखी हुई थी। तो ये स्ट्रक्चर चलो यहाँ भी मैं बना देती हूँ, CHOH का होल 4 और CH2OH। बहुत ही इजी स्ट्रक्चर है ग्लूकोज की और बड़ी इंटरेस्टिंग सी स्ट्रक्चर है। कुछ नहीं है, कार्बन की एक 6 कार्बन एटम की चेन है, ऊपर एल्डिहाइड ग्रुप लगा हुआ है, और फिर यहाँ पे CHOH और फिर ये CH2OH लगा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, तो अगर इसके ऊपर, इस वाली स्ट्रक्चर के ऊपर, इस यूनिट के ऊपर, इस मोनोमर के ऊपर अगर HI की रिएक्शन करा देंगे और उसको हीट करा देंगे, मतलब HI उसमें ऐड करा दिया और उसको क्या किया, उसको हीट करा दिया, तो हमें क्या होगा, हमें नॉर्मल हेक्सेन मिल जाएगा। मतलब एक जैसे यहाँ पे तो OH भी लगा हुआ है ना और एल्डिहाइड ग्रुप भी लगा हुआ है, ये सब रिमूव हो जाएंगे इसमें से। हमें एक यहाँ पे कार्बन कार्बन की 1 2 3 4 5 6 CH3 CH3 CH2 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 CH2। ठीक है, तो हमें यहाँ पे क्या मिल जाएगा, हमें यहाँ पे नॉर्मल हेक्सेन हमें यहाँ पे मिल जाएगा। अच्छा, अगर मान लो इसके ऊपर, इस ग्लूकोज की यूनिट के ऊपर HI की रिएक्शन करवाई, हीट कराया, तो हमें नॉर्मल हेक्सेन मिल गया। अगर इसके ऊपर यहाँ पे NH2
NH2OH की रिएक्शन करवाई। अब ये NH2OH क्या है? ये हाइड्रोक्सिल अमीन है। हाइड्रोक्सिल अमीन से अगर रिएक्शन कराएंगे तो हमें ऑक्साइम मिल जाएगा। CH, इसी कंपाउंड के ऊपर रिएक्शन हो रही है, जो कि मैं कंपाउंड यहाँ पे प्रोडक्ट यहाँ पे लिख रही हूँ। CH डबल बॉन्ड NOH, CHOH का होल 4 और CH2OH। अभी आप देखो ये इधर इससे नीचे वाले के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं हुआ, सिर्फ इसके एल्डिहाइड के ऊपर ही ये रिएक्शन परफॉर्म हुई है इसमें। यहाँ पे नीचे वाला जो कंपाउंड है CHOH का होल 4 CH2OH, ये जो इतना है ये नीचे वाला इसका और ये इसका नीचे वाला, इट इज सेम, बट द अबव स्ट्रक्चर इज डिफरेंट हियर, क्योंकि यहाँ पे NH2OH का नाम क्या है? इसका नाम है, मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, NH2OH इज हाइड्रोक्सिल अमाइन। ठीक है, तो हाइड्रोक्सिल अमाइन के साथ रिएक्शन होने पर ये क्या दे रहा है यहाँ पे? ये हमें दे रहा है ऑक्साइम। मैं यहाँ पे इसका नाम लिख रही हूँ, यहाँ पे ये ऑक्साइम का फॉर्मेशन कर रहा है। आप लोग अभी आज ना ग्रुप में शाम को याद दिला देना कि मेरे को ये फोटो क्लिक करके भेजने, कल फोटो नहीं भेजे थे। ओके, सो अभी ये हमारे पास स्ट्रक्चर थी NH2OH के साथ परफॉर्म जब हम करा रहे हैं। उसके बाद अगर हम यहाँ पे HCN के साथ यहाँ पे रिएक्शन करवाएंगे, देखो थोड़ा सा बहुत आसान है, ज्यादा रिएक्शंस नहीं है, 4-5 रिएक्शन से मुश्किल से। HI के साथ करा रहे हैं तो बिल्कुल ही डिफरेंट फेज में जा रहा है, मतलब नॉर्मल हेक्सेन बन रहा है जो कि बिल्कुल डिफरेंट है, उसमें कुछ ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। NH2OH के साथ करा रहे हैं तो हमारे पास वही ऊपर वाले जो एल्डिहाइडिक ग्रुप है उसी के ऊपर रिएक्शन होके हमारे पास ऑक्साइम ग्रुप हमें मिल रहा है। HCN के साथ जब हम रिएक्शन कराएंगे तो HCN के साथ रिएक्शन कराने पर क्या होगा? हमें साइनोहाइड्रिन मिलेगा। साइनोहाइड्रिन, तो ये हमारे पास कैसे करके आएगा? ये CH। अब ये क्या था? ये जो ग्रुप, यहाँ अगर हम एल्डिहाइडिक को देखें तो एल्डिहाइडिक ग्रुप तो हमारा ऐसे करके होता है ना, यहाँ पे ऐसे करके होता है, और फिर नीचे यहाँ पे CHOH का होल 4 और CH2OH ऐसे करके यहाँ पे हमारे पास चला जाएगा। ठीक है, तो ये यहाँ पे जो ये डबल बॉन्ड बना हुआ है इसके ऊपर जाके यहाँ पे ये रिएक्शन कर रहा है। ये देखो CH तो यहाँ पे भी यही आ गया था और डबल बॉन्ड NOH लग गया था यहाँ पे जब हमने NH2OH के साथ रिएक्शन करवाई थी। तो ये NOH कैसे लगा था? ये इसका जो O है, H2 है, ये वाला जो H2 है यहाँ पे, ये वाला H2 यहाँ पे निकल गया था इस वाले ऑक्सीजन के साथ, यहाँ पे निकल गया था। ठीक है, इसके साथ, ठीक है, यहाँ पे ऐसे करके निकल गया था। तो अब हम HCl के साथ जब हम इसकी रिएक्शन करवाएंगे तो सेम प्रोसेसर फिर से यहाँ पे फॉलो हो जाएगा। और ये CH तो देखो ये यही वाला आ गया जो यहाँ पे लगा हुआ था, ये CH, तो CH और यहाँ पे आ जाएगा ये CN आ जाएगा एक तरफ और एक तरफ आ जाएगा OH, और ये आ जाएगा CHOH का होल 4 आ जाएगा और ये आ जाएगा CH2OH आ जाएगा। तो अगर हमने HCN के साथ रिएक्शन करवाई तो हमें क्या मिला? हमें मिला यहाँ पे साइनोहाइड्रिन मिला, हमें मिला यहाँ पे साइनोहाइड्रिन। ठीक है, तो NH2OH के साथ HCN के साथ इन वाली रिएक्शन में हमारे पास जो रिएक्शन परफॉर्म हो रही थी वो कार्बोनिल ग्रुप के ऊपर परफॉर्म हो रही थी, यानी कि ये दोनों जो रिएक्शन है इनसे हमें कार्बोनिल ग्रुप की प्रेजेंस का पता चलता है। मैंने तुम्हें यहाँ पे दिखाया था ना, यहाँ पे ये देखो CO ग्रुप है, तो ये जो CO ग्रुप है यहाँ पे, इस CO ग्रुप के ऊपर रिएक्शन परफॉर्म हो रही है। तो हम यहाँ पे, हमें एक बात इन दोनों रिएक्शन से समझ में आ गई कि रिएक्शन of NH2OH and HCN is showing the presence of carbonyl, यानी कि ये ग्रुप कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट इन ग्लूकोज। ठीक है, इससे हमें यहाँ पे ये वाली बात पता चल गई। तो ये देखो यहाँ पे हमारे पास HI के साथ रिएक्शन हो गई, NH2OH के साथ हो गई, HCl के साथ हो गई। अब हम ब्रोमीन वाटर वाली
रिएक्शन के साथ यहाँ पे जाएंगे। अब हम ये देखेंगे कि जब ये ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्शन करेगा तो हमें यहाँ पे क्या मिलेगा और ये रिएक्शन किस तरीके से हमें परफॉर्म होगी, और क्या ये वाली रिएक्शन भी कार्बोनिल ग्रुप के ऊपर इफेक्ट दिखाती है। ठीक है, सो अब हम इसकी रिएक्शन करवा रहे हैं ब्रोमीन वाटर के साथ यहाँ पे। तो ये हमने दिखाई ब्रोमीन वाटर के साथ हम रिएक्शन दिखा रहे हैं इसी के ऊपर। ठीक है, तो ब्रोमीन वाटर के साथ ये यहाँ पे मैं इसको कर रही हूँ इसमें, क्योंकि ये हमें पता चला यहाँ पे कार्बोनिल ग्रुप के प्रेजेंट। ठीक है, तो ब्रोमीन वाटर के साथ अभी हम यहाँ पे रिएक्शन शो करा रहे हैं। तो जब ये ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्शन करेगा तो यहाँ पे हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा वो मिलेगा हमें COOH CHOH का होल 4 और CH2OH। ठीक है, तो वी आर सरप्राइज कि हमने क्या देखा, हमने देखा अरे नीचे वाली तो बिल्कुल भी इनको कुछ नहीं हुआ, ये तो एज इट इज जैसी की वैसी ही है, और सिर्फ ऊपर यहाँ पे जो एल्डिहाइडिक ग्रुप था वो COOH में क्या हुआ, चेंज हो गया। जो एल्डिहाइडिक ग्रुप था वो COOH में चेंज हो गया। तो हमने क्या देखा, हमने यहाँ पे देखा कि ब्रोमीन वाटर से रिएक्ट करके हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे हमें मिलेगा ग्लूकोनिक एसिड। ग्लूकोनिक एसिड हमें यहाँ पे मिलेगा, है ना। तो इसमें क्या है, ग्लूकोनिक एसिड में हमने देखा एल्डिहाइड की जगह हमें COOH यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब ये जो एल्डिहाइडिक ग्रुप था ये क्या हुआ, ये ऑक्सीडाइज हो गया। किसमें ऑक्सीडाइज हो गया, कार्बोक्सिलिक ग्रुप में ऑक्सीडाइज हो गया। तो जब हमें ये दिखा कि ब्रोमीन वाटर लगाया, अब ऑक्सीडाइज होके हमें कार्बोक्सिलिक एसिड मिला, तो इसका मतलब इसमें एल्डिहाइडिक ग्रुप प्रेजेंट है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इस वाली बात को लिख रही हूँ यहाँ पे, जो हमें ब्रोमीन वाटर के ऐड करने से पता चला कि यहाँ पे ऑक्सीडाइजेशन ऑफ ग्लूकोज means convert in COOH group is representing the presence of aldehydic group। तो हमें यहाँ पे ये वाली बात पता चली, इस वाले टेस्ट से हमें ये वाली बात पता चली। ठीक है, इन दोनों टेस्ट से, इस वाले टेस्ट से, इस वाले टेस्ट से और इस वाले टेस्ट से, ये टेस्ट था हमारे पास हाइड्रोक्सिलामीन का था, ऑक्साइन बन रहा था यहाँ पे, हमारे पास ऑक्साइन बन रहा था यहाँ पे, है ना। इस वाले टेस्ट से और ये साइनोहाइड्रिन के टेस्ट से हमें, साइनोहाइड्रिन का जब हमें फॉर्मेशन मिला तो हमें ये बात पता चली भैया कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है यहाँ पे। चलो भैया मान लिया हमने। अब जब हमने ब्रोमीन वाटर का टेस्ट कराया तो हमें पता चला अच्छा ये तो यहाँ पे एल्डिहाइडिक ग्रुप प्रेजेंट है ना। तो हमारे पास देखो कितने टेस्ट आ गए यहाँ पे, 1 2 3 और 4। ठीक है, हमने अलग अलग तरीके से अलग अलग बार हमने करके टेस्ट यहाँ पे देख लिया। ओके, सो अब हमारे पास क्या हुआ, ये सारे के सारे हमारे पास, ये सारे हमारे पास आ गए टेस्ट के फॉर्म में। अब हम चलते हैं इस तरफ, यहाँ पे हम अपने 5th वाले पॉइंट की तरफ देखेंगे। अब हम देखेंगे इसके ऊपर, ग्लूकोज के ऊपर एसिटिक एनहाइड्राइड की जब हम रिएक्शन करवाएंगे तो क्या मिलेगा हमें, तो हमें कुछ और चीज मिल जाएगी, है ना। तो चलो अभी हम आगे की तरफ देखते हैं। तो इस वाली जो चीज को है ना, मैं थोड़ा सा अभी आगे के पेपर पे कर रही हूँ क्योंकि ये पेपर थोड़ा सा फुल हो गया है। चलो नीचे कर देती हूँ, नीचे स्पेस है। सो हमारे पास ये है 5th वाला पॉइंट, और इस 5th वाले पॉइंट में क्या है कि हमारे पास CHOH का होल 4 और CH2OH है। ठीक है, इसमें हमने रिएक्शन करवाई एसिटिक एनहाइड्राइड